यूपीआई क्रांति। भारत में डिजिटल पेमेंट का नया दौर। यह एक ऐसा बदलाव है जिसने पूरे देश में भुगतान के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। भारत में पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा बेरहा गया है। इसका मुख्य कारण है यूपीआई, जिसने लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने तो पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया है। अब लोग आसानी से अपने मोबाइल फोन से पेमेंट कर सकते हैं। आज छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह यूपीआई चल रहा है। यह हर प्रकार के व्यापार के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यूपीआई 2016 में आया था। इसने आते ही डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में क्रांति ला दी। शुरुआत में तो लोगों को इस नई चीज पर विश्वास करने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इसकी आसानी और सुरक्षा देखकर लोग इसे अपनाने लगे। अब यह हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया है। आज यूपीआई भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका बन गया है। इसके उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह यूज करना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है और उपयोग कर सकता है। इसके लिए बस आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए। यह सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध है। यूपीआई ने न सिर्फ लोगों को कैश रखने के झंझट से छुटकारा दिलाया है, बल्कि छोटे दुकानदारों को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ा है। यह एक सशक्तिकरण का माध्यम बन गया है, बल्कि छोटे दुकानदारों को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ा है। अब वे भी आसानी से डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। नंबर बताते हैं कहानी। यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में क्रांति ला दी है। यूपीआई कितना पॉपुलर हो रहा है, यह जानने के लिए इसके बढ़ते हुए ट्रांजैक्शन देखने पड़ेंगे। हर साल यूपीआई के ट्रांजैक्शन में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। पहले जहां कुछ लाख ट्रांजैक्शन हर महीने होते थे, वहीं आज यह नंबर अरबों में पहुंच गया है। यह बदलाव सिर्फ कुछ सालों में ही हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के हिसाब से अगस्त 2023 में यूपीआई से 9.96 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो एक नया रिकॉर्ड है, जिनका टोटल पैसा 15.76 लाख करोड़ रुपए था। यह आंकड़े यूपीआई की सफलता की कहानी बयां करते हैं। इससे पता चलता है कि यूपीआई भारत में कितनी तेजी से आगे बेड़ा क्या रहा है। हर वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। हर महीने यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। यह ट्रेंड आने वाले समय में भी जारी रहने की उम्मीद है। क्या फीस लगेगी तो लोग यूपीआई छोड़ देंगे? सर्वे के नतीजे हैरान करने वाले हैं। यूपीआई की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच अभी कुछ दिनों पहले इस पर फीस लगाने की बात उठी है। सरकार और दूसरी संस्थाएं सोच रही हैं कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर थोड़ी फीस लगनी चाहिए या नहीं। लेकिन एक नए सर्वे के नतीजे वाकई में हैरान करने वाले हैं। इस सर्वे के हिसाब से अगर यूपीआई पर फीस लगेगी तो लगभग 75% लोग इसे इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। यह सुनकर सरकार और दूसरी संस्थाएं जरूर सोच में पड़ जाएंगी। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर यूपीआई पर फीस लगी तो लोग शायद डिजिटल पेमेंट करना कम कर देंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब देखना यह है कि इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। सेक्शन 4, एनपीसीआई के आंकड़े, यूपीआई की सफलता की कहानी। सेक्शन 5, यूपीआई का समाज पर प्रभाव, एक नजर बदलाव पर। सेक्शन 6, आगे की राह, क्या फीस यूपीआई की रफ्तार रोक पाएगी?